ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 1973। जैसे भक्तों को भावना का फल देते, वैसे कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि हमें जी दान दे दो, हमारे मन को शांति दे दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकते हो क्या? भावना का भी भाड़ा मिलता है। तो आज जो आत्माएं अशांत है, दुखी है, तो आप के पास जब वो आत्माएं आती है तो क्या उनको भावना का फल दे सकते हो क्या? उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि निर्बल हूं, कमजोर हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, ऐसों को आप भावना का फल दे सकते हो। क्योंकि जो कमजोर होता है, जिसके पास शक्ति नहीं होती है, संस्कारों के वशीभूत होता है, उसको शक्ति देने के बजाय क्या करते हैं ब्राह्मण परिवार में? उसको ठुकरा देते। तो ऐसों को आप भावना का फल दे सकते हो। बाप द्वारा बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले ऐसी कमजोर आत्माओं को दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। अभी जो बच्चे होते हैं कमजोर, जो संस्कारों के वशीभूत हैं, उनको बाबा के डायरेक्शन ही बताते रहेंगे। श्रीमत ये है, श्रीमत वो है, श्रीमत ऐसे, श्रीमत वैसे। तो वो डायरेक्शन पे उनकी बुद्धि सेट होगी? नहीं होगी। पहले उनके भावना का उनको फल मिले। आपके पास वो जो आए हैं कि उनको शांति चाहिए, उनके पास शक्ति नहीं है, निर्बल है, तो आपको पहले उनको शक्ति भरनी है। दूसरों की भावनाओं की भी कदर करनी रहती है। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। सारे ही जो बाबा के बच्चे बनते हैं उसमें सारे ही ज्ञानी तो आत्मा है या भक्त भी होते हैं, भगत भी होते, तो उनको ठुकरा देना है? बाबा ने बोला है भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, मत करो। तो पहले उनकी जो भावना है उसका फल दे दो। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में ना पुरुषार्थ का समय रहेगा और ना आत्माओं में शक्ति रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने
महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े, वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला। जो गायन है नजर से निहाल करना, तो सारे बाप की नजर से निहाल होंगे या नंबरवार जो बच्चे हैं उनकी नजर से भी निहाल होंगे। ढेर की ढेर प्रजा, ढेर की ढेर भक्त आत्माएं तुम्हारे पास शांति के लिए, शक्ति भरने के लिए आएगी। तो बाबा ने बोला आगे चल के समय भी नहीं रहेगा और शक्ति भी नहीं रहेगी, ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी, पुरुषार्थ करेगी, पुरुषार्थ नहीं करेगी, उनको आपसे शक्ति चाहिए। अगर आपने अभी भरी है तो दूसरों को दे पाएंगे, आप खुद ही खा लिए तो दूसरों को क्या देंगे। जैसे लाइट हाउस होता है, पावर हाउस, जो बड़े बड़े स्टीमर से उनको डायरेक्शन दिखाता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, वैसे आगे चल के नंबरवार चैतन्य लाइट हाउस बन जाएंगे। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं संपूर्ण बीज रूपी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्पों को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वो गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होगी। उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, थोड़े में ही खुश हो जाएंगे, समझेंगे कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। कोई बड़ा ऊंचा पार्ट नहीं लेंगे, कना दाना लेने का पार्ट है। उनके हिसाब से वही जो मिलेगा वो सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपन में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता है उसको वही दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर सबको एक जैसा डोज देता है क्या? जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी कड़ी बीमारी है उसके अनुसार डोज देगा और उसके अनुसार दवाई देगा और उसको तंदुरुस्त बना देगा। इस प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न
और परीक्षाएं पास करना तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन अपना जो जीवन है, जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा है, उनका जीवन खुद अपने लिए नहीं है, सभी के लिए है, विश्व की आत्माओं के लिए है। उनके पास अभी से स्टॉक भरपूर होगा तो विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। कोई कोई ऐसे होते अपनी ही परेशानियों से लड़ते रहते और उसी में पड़े रहते, तो सिर्फ अपने जीवन में आने वाले विघ्न और परीक्षाएं उसको ही सॉल्व कर दिया तो वो तो कॉमन बात है। लेकिन जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, पक्के पक्के सूर्यवंशी, वो अपनी परेशानियों को तो, विघ्नों को तो सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में अनेक आत्माएं हैं, उनके लिए भी विघ्न विनाशक बनते जाएंगे। तो सारी शक्तियों का जो यूज है वो दूसरे आत्माओं के प्रति, विश्व के प्रति प्रयोग होना चाहिए। खुद अमृत वेला की, खाया पिया सोया, हो गया। ईश्वरीय सेवा, दूसरी आत्माओं को बाप के नजदीक लाना, उमंग उत्साह में लाना, उनको ईश्वरीय सेवाओं में सम्मिलित करना, तो शक्तियों का प्रयोग विश्व के लिए हो। इस प्रकार यहां भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेगी, उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो। पहले तो विशेष आत्माएं अष्टदेव, फिर 108, तो उनके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, सेवा का भी स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, शक्तियों का भी स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, दिव्य गुणों का स्टॉक भी होना चाहिए, तभी तो दूसरे को दे सकेंगे। तभी समझे कि अब संपूर्ण स्टेज की वह प्रत्यक्षता का समय नजदीक है, क्योंकि विनाश तुम बच्चों के लिए रुका हुआ है। तुम बच्चे जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे, संपन्न नहीं बनेंगे, पूरा स्टॉक जमा नहीं करेंगे, तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता। और विनाश के समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड, हर संकल्प होगा। बाबा ने क्या बोला, आगे चल के अष्टदेव 12-12 घंटे अपने फॉलोवर्स को ज्ञान सुनाएंगे। सवेरे फॉलोवर्स आएंगे और पूरे दिन भर ज्ञान सुनेंगे और रात को वापस चले जाएंगे। तो आगे चल के समय नहीं मिलेगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थ के लिए भी मन लगाना पड़ता है, फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं। अगर आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे संगठन टूट जाता है, तो जो ऐसी आत्माएं होगी वो विश्व कल्याणकारी कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं।
क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। क्या बोला? पुरुषार्थ को महीन करते जाना है। महीन माना सूक्ष्म, मतलब खाना पीना ओढ़ना, जो भी चीजें हैं उसमें पुरुषार्थ और सूक्ष्म होना चाहिए। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं। देवता का अर्थ है दाता, देने वाला। दाता तो परमात्मा है और उसके बच्चे हैं, वो भी दातापन की स्टेज पर आने वाले हैं। लेवता नहीं है कि हमें यज्ञ से ये मिले, हमें इतना मिले, हमें ये नहीं मिला, उनको ये दिया गया। यहां भेदभाव होता है। जो दाता के बच्चे होंगे वो तो सिर्फ देने का भाव रखेंगे। हमें मिला न मिला, हमें यज्ञ में सिर्फ देना है और ये देना ही उनका लेना होता है। अभी देंगे, जन्म जन्मांतर बाप से मिलता है, 21 जन्मों में भी मिलेगा और फिर 63 जन्मों में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। सूर्यवंशी बच्चों के लिए कितना समय रह गया? 3 साल रह गए। तो टारगेट अगर फिक्स है, लक्ष्य क्लियर है, तो लक्ष्य क्लियर है तो लक्षण भी आएंगे या नहीं आएंगे? लक्षण भी आएंगे। हद की बातों में, छोटी छोटी बातों में अगर अपना पुरुषार्थ चौपट करेंगे, दूसरों से भी टकराते रहेंगे, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। सूर्यवंशी बच्चे जो होते हैं, जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे सूर्यवंशी बच्चे खुद ईश्वरीय सेवा में तपते हैं, सहन करते हैं और दूसरों को ज्ञान की रोशनी देते हैं। अपनी बॉडी कॉन्शियस, देहाभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। क्या बोला? नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। अभी कोई दूसरों को सुधारने की कोशिश करता रहे, भाई हम इनको सुधार देंगे, सुधरेंगे? अभी कोई जोर जबरदस्ती किसी को बोले कि ये ज्ञान में चलेंगे? अरे जिसका जैसा पार्ट है, जिस समय है रंगमंच पे एंट्री लेने का पार्ट, उसी समय लेगा। और जिसका जो डिवाइन टाइम नूंदा हुआ है कि उसको सुधरना है, अभी वो उसी समय सुधरेगा। 80-85 साल से बाप ज्ञान सुना रहा है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती की नहीं की। हाँ, 28-29 के बाद बोला धर्मराज को आदेश दे देगा। फिर पहले छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो बाप का काम हो गया। अभी बाकी जो विश्व महाराजान बनने वाली आत्माएं तो तैयार हो गई। 108 माला के मन के सेट हो गए सीट पे, तो धुलाई पिटाई चालू करो। अभी ऐसे नहीं जाते वापिस, तो धुलाई पिटाई करके वापिस लेके जाओ। फिर तो बोला अपनी बॉडी कॉन्शियस, देहाभिमान
नेचुरल ड्रामा अनुसार समाप्त तो होता जाएगा, नेचुरल होता जाएगा। हम अपने आप का सुधार करें, दूसरे का सुधार वो नेचुरल ड्रामा अनुसार होता जाएगा। हम अपने तरफ ध्यान दें, अपने पुरुषार्थ की तरफ। अपना देहाभिमान कितना भरा हुआ है, दूसरों की गलतियों को परिवार में वर्णन करते रहेंगे, अपने अंदर धारण करते रहेंगे, तो खुद ही बाप का हाथ छोड़ के भाग जाएंगे। तो सरकमस्टांसेस प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा माता जी? अरे क्या बताया? ड्रामा प्लान अनुसार क्या होगा? सारे जो संस्कार देवान है हाँ, जो देहाभिमान है वो नेचुरल ड्रामा अनुसार समाप्त तो होता जाएगा। सरकमस्टांसेस प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्माभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब चुकतू करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन और हिसाब किताब चुकतू करने में बिजी हो। अभी कोई आपने हिसाब किताब लेके बैठे कि भाई मेरा तो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, मेरे तो पैरों में दर्द होता है, मेरे तो घुटने काम ही नहीं करते हैं, मेरे तो घर में ये परेशानी है, मेरा तो ये हाल है। अभी अपने इसमें रहे तो विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे? अरे अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू करने में बिजी हो। बाप ने ये जो दुकान खोली है पतितों को पावन बनाने की, उसमें नंबरवार जो निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा है उनको सहयोगी बनना है। अभी ब्राह्मण परिवार में दुख की लहर छाई हुई है, अशांत आत्मा है, तो ये शरीर तो बीमार धीमार होता रहेगा। हमें ये शरीर के हिसाब किताब चलते रहेंगे, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए हिम्मत करनी ही करनी है। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी बाप की। तो किसमें बिजी हो? दूसरों के लिए बिजी हो या खुद के जो हिसाब किताब है उसको चुकतू करने में बिजी हो? लक्ष्य रखा है क्या कि सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। ओम शांति। और एक छोटा सा क्लास 4 मार्च 1972। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो कि मैं विशेष आत्मा हूं। ये दुनिया में जो है खाना पीना सोना है, बाहर की दुनिया में क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो इतना मेरा लिमिटेड जीवन है या मैं कोई विशेष आत्मा हूं? मैं कोई विशेष आत्मा हूं ऐसे समझती हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएगी जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का
प्रत्यक्षता करने का लक्ष्य तो सभी का ही है। पास विद ऑनर का लक्ष्य सभी का है। यह सिर्फ 8 ही प्राप्त करते हैं, 8 प्राप्त करते। तो नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। बाबा ने बोला जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं है, और जहां सहज हो रहा है सारा कार्य ईश्वरीय सेवा का वहां मोहब्बत है। तो बोला मेहनत न लेकर अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त, शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। किसका श्रृंगार करना है? सर्व शक्तियों का। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त, दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है। शस्त्रधारी, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण करने हैं। शक्ति बन अपने चित्र से, अपनी चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। बड़े बड़े महारथियों के जीवन में पुरुषार्थ करते करते माया आ जाती है और माया के आकर्षण में फंस जाते हैं। तो बाबा ने पूछा, क्या पूछा? कि बाप को जो प्रत्यक्ष करना है तो चलन से सर्व शक्तियां धारण करते हुए, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए बाप को अपनी चलन से, गुणों से, शक्तियों से प्रत्यक्ष करेंगे, या जो माया के आकर्षित रूप में धोखा खा जाएंगे। पुरुष के लिए स्त्री माया का रूप है, स्त्री के लिए पुरुष माया का रूप है, या कोई पदार्थ है वो माया का रूप है। बाहर की दुनिया में धंधाधोरी में बुद्धि जाती है, वो भी माया का रूप है। ईश्वरीय इतने बिजी हो जाते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए भी समय नहीं है उनके पास, मुरली सुनने के लिए भी समय नहीं है। जो स्वयं धोखा खा लेते वो औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते हैं। खुद ही बड़े बड़े जो निमित्त बने हुए आत्माएं माया के प्रभाव में आ गई और धोखा खा गई, तो उनके ऊपर तो जिम्मेवारी है परिवार की पालना करने का। तो जो स्वयं धोखा खा लेते वो दूसरे को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव ये स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर खुद ही दुख की लहर में पड़े हुए तो दूसरों का दुख हल्का कर पाएंगे?
अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? आती है क्या दुख की लहर? है आती है तो फिर सुख के सागर बाप के बच्चे नहीं है आप अभी। क्या बाप की महिमा में यह कभी वर्णन करते हो कि आप सुख के सागर हो? वर्णन तो करते हैं कि बाबा सुख का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहां न कहां माया ने धोखा दे दिया। तो माया तो स्त्री पुरुष या पदार्थ का रूप धारण करके आती है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, अपना शरीर जो है वो बीमार धीमार रहता है तो वो भी माया है या नहीं है? वो भी माया है। शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। क्या बोला? सदा बुद्धि का योग अगर बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ये जो 8 शक्तियां बताई अभी, ये वर्षे के रूप में बाप से हमें कैसे मिलेगी? अगर हमारा बुद्धि का योग बाप से लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने वह संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे मोती भी मिल सकते हैं। तो अपन को अधिकारी समझकर, किसके अधिकारी? सर्व शक्तियों के अधिकारी। जो बाप से शक्तियों का वर्षा मिलना है उसके अधिकारी हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में भी मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने का कारण क्या है? कहां न कहा किसी न किसी प्रकार की अधीनता है। जो अधिकारी होगा वो किसी के अधीन नहीं होगा। तो आज बच्चे अधिकार के सीट पर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आपने पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन है, अपने मन के गुलाम है। मन में जो नकारात्मकता, निगेटिव संकल्प चलते रहते उसके भी अधीन हो जाते, व्यर्थ संकल्पों के अधीन हो जाते, किसी देहदारी के अधीन हो जाते हैं। तो अधिकार प्राप्त न होने का कारण कहां न कहा किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधिकार मतलब कोई बड़ी पोजीशन नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में। ये सर्व शक्तियों के अधिकारी ये है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा वो जिनके भी संबंध संपर्क में आएंगे ब्राह्मण परिवार में, ईश्वरीय सेवा में, वो आत्माएं सुख का अनुभव करेगी कि हां, इन्होंने हमें भरपूर दिया। तो खुद के पास अगर उसका अधिकार नहीं होगा, शक्तियों का, खुद ही अधीन होंगे तो दूसरों को भी दे नहीं सकेंगे। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, अपना जो देहाभिमान है वो भी एक अधीनता है। चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोर के अधीन हो। जैसे कोई कोई गुण होते, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, उसकी कमी है तो निर्बल और कमजोरी
के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं है, हम अधिकारी है। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का, प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वो सदैव वो मांगता रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अधिकारी जो होता है वो सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, संतुष्ट होता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए? तो जो जिनों की चीज है वो उनको प्राप्त होगी स्वतः ही। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने क्या बोला था? हाँ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा? सत्ययुगी देवी हाँ, सतयुगी दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दैवी स्वराज्य दैवी गुणों से भरपूर। और यह अव्यक्त वाणी में बोला, यह नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देवताएं जो होते हैं उनमें सर्व शक्तियां होती है, तभी तो वो देवता कहलाते हैं। तो अधिकारी बन करके चलो, ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर श्रेष्ठ संकल्प है तो वचन और कर्म में भी निगेटिविटी नहीं आ सकती। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। श्रेष्ठ संकल्प बनाने के लिए जो मुरली अव्यक्त वाणियों का जो ज्ञान है वो बुद्धि में मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। सदैव एक के संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो, वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है, वह बोलना है, वह करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। जैसे कॉमन लोग बात करते हैं, कॉमन लोग सोचते हैं और कॉमन लोग जो कर्म करते हैं वैसे कर्म नहीं करने हमें। हमारी सोच भी कमाल की हो, हमारे बोल भी कमाल के हो, हमारे कर्म भी कमाल के हो। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। हमारे संकल्प अलौकिक होने चाहिए। हद की कामनाओं के, लौकिक प्राप्तियों के प्रति संकल्प नहीं होने चाहिए। और असाधारण संकल्प कौन से है? कि मैं आत्मा अष्टदेव में आने वाली हूं, मैं आत्मा 108 की माला का दाना हूं। यह साधारण संकल्प है या श्रेष्ठ संकल्प है? श्रेष्ठ संकल्प है। अगर साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची और नंबरवार ब्राह्मण बच्चों ने अपने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे
तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव ये चेक करो, हमारा जो संकल्प उठा वह साधारण है, वह श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। अगर सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता और विशेषता क्या हुई? हम तो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, तो हमारे संकल्प साधारण नहीं होने चाहिए, कर्म भी साधारण नहीं होने चाहिए। मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपनी बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं। कोई कोई क्या करते हैं, अपने देह में दूसरों को चिपकाए लेते हैं। ऐसा देहाभिमान रहता है अपनी सुंदरता का, अपनी बुद्धिमानी का, कि अपने देह में चिपकाए लेते हैं दूसरों को। अभी अपने देह से चिपकाने का समय है या बाप का बनाने का समय है? आत्माओं को बाप का बनाने का समय है। अभी नए हिसाब किताब जोड़ने का समय नहीं है। अगर हम अभी नए हिसाब किताब जोड़ रहे हैं देहधारियों से, तो समझो हमारी नैया डूबने वाली है। तो अपने देह के तरफ नहीं आकर्षित करो, अपने अर्थात अपनी आत्मा के तरफ, रूहानियत के तरफ आकर्षित करो। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। अष्टदेव संपन्न बनेंगे तो सृष्टि में परिवर्तन होता जाएगा। पहले ब्राह्मणों की सृष्टि में परिवर्तन होगा, फिर बाहर की सृष्टि में। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है। क्या अलौकिक हो जाती है? स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। स्मृति अलौकिक होना माना आत्मिक स्मृति होगी। कल्प पहले हम देवता बने थे, उसकी स्मृति होगी। अर्जुन को बोला नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धा, लास्ट के अध्याय में मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं ही नारायण था। ये स्मृति मेरे बुद्धि में फिर से वापस आ गई। तो क्या बोला? स्मृति अलौकिक हो जाती है, दृष्टि अलौकिक हो जाती है। एक क्रिमिनल आए और एक सिविल आए, तो दृष्टि कैसे बनेगी? सिविल आए बनेगी। दूसरों को दुख देने वाली दृष्टि नहीं होगी, काम कटारी चलाने वाली दृष्टि नहीं होगी। और वृत्ति भी अलौकिक हो जाए। वृत्ति क्या होती है? सूक्ष्म होती है, वाइब्रेशन वाली। जैसे कोई एंटी सेक्स को देखता है तो तुरंत उसकी वृत्ति में क्या आ जाता है? देहाभिमान आ जाता है, गलत सोच आ जाती है। ये वृत्ति में भरा हुआ रहता है। जन्म जन्मांतर का जो देहाभिमान का संस्कार है, जो कर्म किए, वो वृत्ति में आ जाते हैं। अगर कोई भी स्त्री को देखते हैं और वृत्ति में तुरंत अगर माता का रूप या देवी का रूप आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अलौकिक वृत्ति हो गई। लौकिक वृत्ति नहीं है। कैसी वृत्ति हो गई? अलौकिक वृत्ति। देखते ही देवी का स्वरूप या माता का स्वरूप दिखाई दे, तो स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है। तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अभी क्या होता है? किसी व्यक्ति के आकर्षण में फंस जाते,
किसी वैभव के आकर्षण में फंस जाते हैं, किसी पदार्थ के आकर्षण में फंस जाते हैं। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में, वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। जब भी किसी से मिलते हैं तो आत्मा समझ के मिलना चाहिए, और किसी की भी कोई विशेषता है तो बुद्धि में क्या अलौकिकता आनी चाहिए कि अरे इनको बनाने वाला जो बाप है वो कितना विशेष है, भगवान बाप, तभी तो इनके अंदर ये विशेषता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के तरफ आकर्षित हो गए। तो अगर आकर्षित होते हैं तो वृत्ति में, दृष्टि में, स्मृति में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप, यही विशेषता दिखावे। ये जो ग्रुप है ये कौन सी विशेषता दिखाए कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखावे। कोई बोलते हैं मेरा तो संस्कार ही है, बचपन से ही ऐसा है, मैं क्या करूं। असंभव को संभव बनाने वाला युग है संगम युग। तो बोला सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखावे। ऐसी हिम्मत है। सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय ना लगे, ऐसी हिम्मत है। यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। है कौन सा ग्रुप साहसी ग्रुप है? तो जो साहस रखने वाले हैं उनके साथ बाप दादा सहयोगी है, इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा साथ रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ईश्वरीय सेवा की हिम्मत मिले करेंगे तो मदद मिलेगी बाप की। उल्लास से क्या होगा? उल्लास क्या करेगा? आलस्य को खत्म करेगा। आलस्य भी एक विशेष विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, और छठा है आलस्य, और 7वां है अलबेलापन। ब्राह्मणों की दुनिया में कई ऐसे है कि बहुत आलसी है, सोते ही रहेंगे। ईश्वरीय सेवा छोड़ दी और बस सोना ही सोना, और कोई भी ईश्वरीय सेवा का जो काम है वो समय पर नहीं करेंगे। तो बोला आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। माया का वार कैसे आता है? भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसी को उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। जो कोई कोई दुकानदार होते हैं ना, वो रात को भी 11-12 बजे तक दुकान खुली रखते हैं। पैसा आता रहे, धंधा होता रहे, कमाई करने का बहुत उमंग उत्साह रहता है ना। तो आलस्य नहीं आता है उनको। रात को भी देर से दुकान बंद करेंगे और सवेरे भी जल्दी उठ के फिर से दुकान खोलेंगे। तो कितना कमाई के प्रति आकर्षण रहता है। कोई कंपनी में काम करते हैं, सेकंड शिफ्ट है, दोपहर को 2 बजे जाएंगे, रात को 12 बजे सेकंड शिफ्ट खत्म हो जाती है, फिर से नाइट शिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम। बोलेंगे डबल कमाई हो जाएगी अगर ओवर टाइम किया तो फिर उनको आलस्य कहेंगे। तो कमाई के प्रति जिनको उल्लास होता है, फिर आलस्य खत्म हो जाता है। वो है हद की कमाई।
हथ की पाई पैसे की कमाई, और यह है बेहद की कमाई, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ, कोई को ज्यादा आलस्य आता है तो फिर रात को पोता में लिखना चाहिए, बाबा को बताना चाहिए मैं बड़ा आलसी हूं, मैं बड़ी आलसी हूं, है ना। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप आता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, क्या बोला, अच्छा चलो सोचेंगे, कल करते हैं, देखते हैं, अच्छा करेंगे, परसों करेंगे, अभी रुको थोड़ा, कर लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं। जो नॉलेज व धारणाएं मिली है वो बुद्धि में धारण तो किए ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह स्वयं का आलस्य। अच्छा कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते कल से करेंगे, ये कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। और जो आलसी होगे वो बोलेंगे आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या, जब जीना है बरसों, संगम युग में है पड़े हुए बरसों, है ना। तो जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है, बाकी करेंगे, सोचेंगे। इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग आता है ना, गे, तो यह शब्द जो है ये बचपन की निशानी है। छोटा बच्चा ग ग ग ग करता है ना, यह अलबेलापन की निशानी है। इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना। निमित्त बने हुए स्वदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते तो उन्हें देख और भी उल्लास में चलेंगे। अगर हम खुद ही जो निमित्त है वही हम आलस्य में पड़े रहेंगे, उल्लास में रहेंगे, तो बाकी जो छोटे भाई बहन हैं वो भी फिर उल्लास में नहीं रहेंगे। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, वह चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, यह किसकी निशानी है। हाँ, विघ्न न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं है लेकिन लगन ही नहीं है, बस धामा खाया और मस्त सोते रहे। कई ऐसे अनुभव करते विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है, इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य क्या करता है, धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह बाप के समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। और निर्बल व कमजोर बनने से क्या होगा, फिर कमियों की प्रवेशता चालू हो जाएगी, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत भी प्रवेश करेंगे। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। आजकल के जमाने में कोई किसी का खून करता है, वह कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है,
तो पहले उनको दूर भगाकर ले जाएगा, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है। किसी को रिश्वत खिलाते, थोड़ा साइड में करके रिश्वत खिलाते या सबके सामने देते? साइड में करते। किसी का बोला बाबा ने खून करते, तो उसको भी क्या करते? पहले उनको दूर भगा कर लेकर जाएंगे, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। निहत्थे के ऊपर वार करते हैं। तो वैसे माया भी क्या करती है? पहले क्या करेगी? आलस्य में लाएगी, उमंग उत्साह खत्म कर देगी। धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, माया ऐसी वार करेगी कि संगठन में जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्राह्मणों के मुरली सुनना भी, उसमें भी उमंग उत्साह नहीं आएगा। अकेला कर देगी, और अकेला कर देगी फिर वार करेगी, मार मार मारेगी और फिर खत्म कर देगी। तो माया भी चतुर है। पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ में नहीं रहता है। अभी भी जो ब्राह्मण परिवार में छोड़कर जा रहे हैं, जिनको किसी भी चीज में संतुष्टता नहीं रहती, कोई कोई तो ऐसे हैं जिनको एक अष्टदेव मिला है उससे भी संतुष्टता नहीं है, उनको ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा अष्टदेव चाहिए तो असंतुष्ट रहते हैं, बोलते हम और ज्ञान का रिसर्च करेंगे भाई। और फिर माया क्या करती है? उनको जो मिला है उससे भी साथ छुड़वा देती है, फिर अकेले हो जाते, और अकेले होके पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। तो क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं। तलवार से वार कर दिए समझो किसी के ऊपर, अकेला लेकर गए, है ना? तो अपने को बचाने के लिए कैसे चिल्लाते, घमासान करते, जिससे कोई दूर न ले जा सके। छटपटाएंगे, ट्राई करेंगे छूटने का उनसे। तो जब बुद्धि की लगन को बाप से जब दूर करती है तो क्या हम घमासान करते हैं या पूरे माया के गिरफ्त में आ जाते हैं? और माया पूरा वार कर देती है, बाप से हाथ छोड़ देते हैं और माया के बन जाते हैं पूरी तरीके से। तो बोला हमारा जो संकल्प है वो साधारण संकल्प नहीं होना चाहिए। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो वृत्ति है, हमारी दृष्टि है, वो कैसी होनी चाहिए? अलौकिक होनी चाहिए। तो आलस्य का संस्कार अभी दूर करना है। और क्या करना है? बुद्धि से एक बाप के साथ संबंध जोड़ के उमंग उल्लास में आना है। तो माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करते, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ नहीं, भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना। यह यादगार भी कब से बना? यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। भक्ति वाले क्या करते हैं? आरती गाते हैं परमात्मा की, मंत्र पठन करते हैं, महिमा के गीत गाते हैं बड़े बड़े। तो इसका फाउंडेशन का रहा पड़ा, संगम युग में पड़ा। संगम युग में जो मनसा से बच्चों ने परमात्मा की महिमा गाई, उसको भक्ति मार्ग में वाचा से, वाणी से बोलते हैं। तो यथार्थ रीति से गुणगान हो, वो तो आप बच्चे ही कर सकते हो ना।
अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते, यहां मनसा से करते, वहां स्थूल मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू हो तो यहां से ही होता है ना, यहां मन और बुद्धि में ज्ञान का डांस चलता है और वहां स्थूल में नाचने लग जाते हैं। तो सभी रीति रस्म का फाउंडेशन यहां पड़ता है। भक्ति मार्ग में अभी कितने टंट घंट चल रहे हैं, तो बुद्धि एकाग्र हो पाती है उससे पूरी तरीके से? नहीं हो पाती है। तो गुणगान करने लग जाओ। कब गुणगान करने लग जाओ? जब माया बाप से दूर लेकर जा रही है, कमजोर बना रही है और अकेले में वार करने की कोशिश कर रही है, तो बाप का गुणगान करने में लग जाओ। अमृत वेला उठो, बाप की महिमा करो, अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कब भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी है, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी है वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना मुश्किल लगता है, असंभव लगता है, और बाप के जो बच्चे होंगे उनको हार खाना असंभव लगेगा कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो विजयी होकर के दिखाएंगे माया से। इस प्रकार ज्ञानी आत्माओं को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसी विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व समर्पण माना संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देहाभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूं, मैं कौन हूं? फलानी हूं। यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से समर्पण, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न है, पूछा तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते, सदा विजयी भव। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला, क्या बोला? जीवन का फैसला करके आई हो ना, अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगतजीत, विश्व के विजयी, वह किसी के भी वश नहीं हो सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली है, उनकी नजर और कहीं भी जा नहीं सकती देहधारियों में, पदार्थों में, क्योंकि आगे चल के सिर्फ बाप नजर से निहाल नहीं करेगा, नंबरवार बच्चे भी नजर से निहाल करेंगे। जो भक्त आत्माएं आएगी जिनके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, जो अशांत है, जिनके अंदर दुख की लहर छाई हुई है, वो आपके पास आएंगे और आपके पास स्टॉक ही नहीं है। आप भी दुखी है, परेशान है, तो कैसे? इसलिए बाबा ने बोला परमपिता परमात्मा से विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विनाश काले विजयंती। तो हमारा स्टॉक भरा हुआ होना चाहिए। हम खुद ही डामाडोल हो गए तो दूसरे भी डामाडोल हो जाएंगे। राजा डामाडोल तो प्रजा भी डामाडोल।
अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया, वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाकी थोड़ी रह गई। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरीके से जांच करना कि कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है। कौन सी जेब बोला? मनसा की जेब। बोलते बाहर की दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है क्या? कोई स्मृतियां, कोई मेमोरीज, कोई ऐसी बातें। उसको बाबा ने बोला मनसा की जेब के कई कोने में कुछ पड़ा तो नहीं है। कब खाली करेंगे उसको? बैठो 2-3 घंटा, एक दिन देना पड़ेगा और जेब में क्या क्या है सारा निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कोने कोने में कहीं कोई चीज रह जाती है, सच्चा सच्चा पोता मेल निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सागर में डालना पड़ेगा। कहा कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं। वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है। जानबूझकर कोई चीजें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें जानबूझकर रखी है। या अच्छी तरीके से देखना, उम्मीदवार ग्रुप हो, वह उससे भी ऊपर हो, उम्मीदवार भी हो और विजयी भी हो। अनेक बार का विजयी ग्रुप है, विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी विजयमाला के मन के बनते हैं। उम्मीद नहीं है लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी है। देखना माया कम नहीं है, माया की छमछम रिमझिम कम नहीं, माया भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से, किस रूप में, किस तरीके से आती है। इसकी पूरी नॉलेज ली है। बाबा ने बोला राम की भी नॉलेज होनी चाहिए तो रावण की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर रावण की नॉलेज नहीं तो साधु वेश धारण करके आके उठाकर लेके जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पूछा कि माया की भी पूरी नॉलेज ली है? ऐसे तो नहीं कहेंगे इस बात की तो हम नॉलेज थी नहीं। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते, अनजान होने के कारण धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानापन नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। लॉ में भी क्या बोला है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कोई कानून है, तो बोले कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने अपराध किया, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और हम बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था, ये माया का ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा करते ऐसा हो जाएगा। तो बोला कि ये शब्द डिक्शनरी से निकाल देना कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। कोई भी बात का अज्ञान रहे तो ज्ञानी कहेंगे क्या? फिर ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? बाप नॉलेजफुल है, बाप त्रिकालदर्शी है तो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है। मास्टर त्रिकालदर्शी है तो मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे तो विजयी भी बनेंगे। और हार जो है कभी भी असंभव ही लगेगी, कभी हारेंगे ही नहीं। अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती है, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। किस चीज के लिए तड़पती है? कि बाप की झलक हमें थोड़ी दिखाई दे। भक्ति मार्ग में भी भगवान के दर्शन के लिए कितना तड़पते, या ज्ञान मार्ग में भी, है ना? तो साकार बाप की बात है या बिंदु बाप की बात है? झलक साकार को होती है या निराकार को होती है? निराकार की झलक होती है।
झलक तो साकार की होती है। बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ। तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। तो अष्टदेव पहले पहले अपनी झलक से बाप की झलक दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? ब्राह्मण परिवार को दिखाएंगे। तो उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। आलस्य जो विकार है वो कौन से अष्टदेव के लिए बोला है? कौन से नंबर का अष्टदेव है वो? 8वें नंबर का अष्टदेव सिख धर्म का पूर्वज। उसमें होगा तो नंबरवार बाकी आत्माओं भी होगा जिनके ऊपर सिख धर्म का छिलका चढ़ा होगा। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल में कहां तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। ये कमाल दिखाओ। जो जो जिस जिस स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। एक एक लाइन में कमाल लिखे तब कहेंगे विजय ग्रुप। बाप समान बनकर के दिखाओ। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप का गुणगान करे। क्या गुणगान करे? कि सच में ये जो ग्रुप है ये निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है यह भी अनुभव ना हो। राम वाली आत्मा की बुद्धि में क्या चलता था? पुरुषार्थी जीवन में ऐसा लगता था कि ये दुनिया जैसे मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो बोला संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति भी है यह अनुभवी ना हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ। तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। आपको ईश्वरीय सेवा में दूसरे सेंटर पे जाना है। अगर कोई बोले क्यों जाना है तो बोला क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। निवारण माना सॉल्यूशन। कोई भी समस्या आती है परिवार में तो कारण को निवारण करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो निवारण रूप बनो। कारण को भी परिवर्तन करो, समस्या को भी परिवर्तन करो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कोई कोई को बड़ी आदतें होती है। कोई बात पूछी तो 10 बहाने, 10 कारण बता देंगे और कारण भी चेंज करते रहेंगे बातों बातों में। पहले एक कारण बताएंगे, फिर बातें आगे बढ़ गई तो दूसरा कारण बताएंगे। तो बोला यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो मैं निवारण करने वाली हूं। न कि कारण को देख कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप में हो, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वो चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो सीख रहे, वहां जाकर दिखाएगी। कोई इंचार्ज बन गया समझो, जिम्मेवारी आ गई तो बोलेंगे कि हम तो गलतियां करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कारण था, वो कारण था, हम तो सीख रहे, हम बाद में दिखाएंगे करके। जब यहां अपना सबूत देकर जाएगी तब वहां भी सबूत दे सकेगी। मतलब संगम युग में अगर सबूत देंगे
तो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी दे सकेंगे, वहां भी जिम्मेवारी धारण करने वाले बड़े राजा बनेंगे। वहां यहां गलतियां करेंगे, वहां राजा बन के गलतियां करेंगे, नुकसान करेंगे परिवार का, प्रजा का, राज्य का। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्वानुभव करना और दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूं, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूं, या अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। जो पतितों को पावन बनाने वाली है, उनके ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावर होनी चाहिए। क्या बोला? बोलो। पतित पावन है, उनके ऊपर कोई क्या बताया अभी? जो पतित पावनी जो होंगी आत्माएं, पतितों की नजर भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा का परछाया नहीं पड़ सकता और वो चेंज हो जाएगी उसके संग। हाँ, पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे। पर भाई जी, तो विजय माला के लिए ज्यादा नहीं लागू होगा? विजय माला के लिए तो एडवांस पार्टी में जो भी मन के है उनको कुछ धारण ही नहीं करना है ना? देवी देवता बनना है या नहीं, या सिर्फ विजय माला की आत्मा ही देवी देवता बनेगी? हाँ, पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। कभी कभी हम खुद निमित्त बनते हैं कि पतित आत्माएं हमारे कनेक्शन में आती भी है और उनको मौका भी दिया जाता है, उनको स्पेस भी दी जाती है कि भाई संकल्प भी चलाओ। तो अपनी जो ब्रेक है वो पावरफुल होनी चाहिए कि पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूं, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया। जब पोता में लिखते तो अपनी गलती छुपा देते और बोलते ये पतित आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ये प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। हमें उनको प्रभावित करना चाहिए अपने ज्ञान से, अपने दिव्य गुणों से, अपनी शक्तियों से, या उनके प्रभाव में आना है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितकन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। पतित पावनी जो है उसके स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। कोई कोई को स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या बोला? पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए? इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। दृष्टि भी अलौकिक, वृत्ति भी अलौकिक और स्मृति भी अलौकिक। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कन्याओं के लिए बता रहे, कन्या माताओं के लिए कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। जैसे लक्ष्मी के लिए बोला, अफ्रीका में गई जहां हबशी बहुत विकारी, ये जो निग्रो होते हैं, हबशी होते हैं, बहुत विकारी होते हैं, तो वहां के वाइब्रेशन में जाकर भी इतना श्रेष्ठ संगठन स्थापन करके दिखाती है। तो
आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संवारिणी हूं। मैं तो पतित संस्कारों का संवार करने वाली हूं। जो स्वयं संवारी होगी वह किसी का शिकार हो सकती है। जो संवार करने वाली है वो किसी का शिकार नहीं बन सकती। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए, जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। कौन सा संकल्प करे? पतित संकल्प करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। ऐसा काली रूप धारण करना है, ऐसा शक्ति स्वरूप धारण करना है। 1 सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे। ऐसी बलवान बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। तो कन्या माताओं को पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए यज्ञ में जो भी नीति नियम कायदे कानून बने हुए वो इसीलिए बने हुए। ऐसी बलवान बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वो निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती है। क्या कहा? कोमल। शक्तियां कोमल नहीं होती है। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेगी उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेगी। अभी छोटी मां जो है पूरे जीवन भर कुमारी रही, माया का तिरस्कार किया, पवित्रता का जीवन धारण किया, तो आज सत्कार हो रहा है ना ब्राह्मण परिवार में चारों तरफ से। अफ्रीका की ब्रह्म कुमारी की जो 56 कंट्रीज है उसमें हेड है अफ्रीका जोन की। शिवानी बहन, बीके शिवानी, उसने भी माया का तिरस्कार किया। शादी तो हो गई लेकिन उसके बावजूद पवित्रता धारण कर दी आजीवन और ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया पूरी तरीके से। तो माया का तिरस्कार करेगी उतना भक्तों द्वारा वह दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त होगा। माया पर रोब दिखाना है ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है। माया से तरस नहीं खाना है। ओम शांति।